और यात्रा विकास की, या विकास की यात्रा नहीं कहूं, मैं अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से कहूं तो एक विकास यज्ञ की पूर्णाहुति आज है। हम कहते हैं ना विश्राम आज है, तो विश्राम के इस अवसर पर एक बार जोरदार जयकारा करें, बोले भारत माता की। गुजरात के लोग बैठे ना, आवाज कमजोर है, एक बार कोशिश फिर करें, बोले भारत माता की। मंच पे उपस्थित इस विकास यात्रा के केंद्र बिंदु, जिनके नेतृत्व में मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मनासा विधानसभा ने विकास यात्रा में आप लोगों के आशीर्वाद से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय अनिरुद्ध माधव मारू जी का। मंडल कुकड़ेश्वर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मदन रावत जी, सम्मानित एसडीएम साहब, उनके साथ पधारी पूरी प्रशासनिक टीम, मंच पे, मंच के दाएं, मंच के बाएं उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल कुकड़ेश्वर सहित आसपास से पधारे हुए समस्त नेतागण, आदरणीय सरपंच महोदया, यहां उपस्थित जिनका उत्साह देख के मैं नतमस्तक हूं, गुजरात ग्राम पंचायत चिखली ब्लॉक के समस्त नागरिकगण, माताएं बहनें, युवा साथी, बच्चे, पत्रकार। अभी विकास यात्रा में भाषण देने का तरीका अलग था, पर जबकि संपूर्णता है तो मैं सनातन की संस्कृति पे आ जाता हूं। सनातन की संस्कृति कहती है कि जब जब अच्छे काम हुए उसे हमने यज्ञ यानी हवन की संज्ञा दी है। आजादी के बाद लगभग 52 साल कांग्रेस ने शासन किया। उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए और वो वादे वैसे ही रहे जैसे 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, और किया नहीं। पर असली यज्ञ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित इस भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग के लिए काम करके एक विकास का यज्ञ शुरू किया। अब जब यज्ञ शुरू होता है तो सनातन से अब तक, अभी कहानी हवन में कहीं ना कहीं लोग हवन में हड्डी डालते तो इस हवन में हड्डी डालने का प्रयास भी कई लोगों ने किया, और कांग्रेस तो इसी काम में लगी रही साहब। जब जब विकास की बड़ी बात हुई, विकास के काम हुए, उस समय बुराई देखने का काम कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित लोगों ने किया। आदरणीय विधायक जी, जब ये आज विकास यात्रा पूर्णाहुति पे है, विश्राम पे है, तो मुझे इस पूरी विकास यात्रा को जब मैंने देखा, समझा, तो आपके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व काम इस भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ है। और वह यह हुआ कि जो मंच पे बैठने वाली टीम थी, एक नई टीम तैयार हुई, नया नेतृत्व तैयार हुआ। नए नेतृत्व के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब विकास का यज्ञ चल रहा था, क्रेडिट विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। अब जिसको नहीं पसंद आ रहा था वो पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, वो कहीं ना गिरा था। अब अगली बात हड्डी डाल रहे थे। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का कि जिन्होंने इस व्यवस्था को पहचाना, जो हो रहा था काम उसको समझा, और उसके बदले में आपका विश्वास, आपकी उपस्थिति, आपका उत्साह इस हवन को और मजबूती से करने के लिए प्रेरणा दे गया। और निश्चित माने यह मील का पत्थर साबित होगी विकास यात्रा। इस पूरी विधानसभा के विकास के लिए एक बार जोरदार तालियों से इस पूरी विकास यात्रा का धन्यवाद ज्ञापित करूं। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए, और काम भी कैसे कैसे साहब। बच्चा जन्म नहीं ले उसके पहले माता का 4000 रुपए देके पोषण आहार, ताकि इस भारत का भविष्य जब जमीन पे आए, इस धरती पर आए, तो वो मजबूत हो, वह भारत के निर्माण में काम आ सके। ऐसी योजना अगर कोई लाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब हमारी माता बहनें प्रसूति के बाद उस बच्चे का लालन पालन करती है तो उसके लिए 12,000 की मदद देकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई, मतलब मजबूत नींव ही कर दी। बाकी योजनाओं पे माननीय विधायक जी और मेरे बाद वाले वक्ता रखेंगे, पर जीवन से मृत्यु तक
और यहां तक कि मृत्यु के बाद जब अंत्येष्टि होती तब तक अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और इस विकास का हवन जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, उसी का परिणाम है कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि अच्छे काम में तो सब साथ होते ही नहीं होते, बोल के बताए होते ना। जब अच्छा काम होता है, जब विकास का काम होता है तो जन सामान्य साथ होता है, बाकी फिर तो हड्डी डालने वाले तो पीछे हट जाते हैं। सनातन में थे तो रावण मारे गए, द्वापर में आए कंस मारे गए, तो सत्य की सदा विजय होती है। पर जो विकास का रथ चलता है उसे आप लोगों का जब सहयोग मिलता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। विकास का इस अनवरत रथ आप लोगों के बीच चलता रहे। मैं तो केवल माता बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित है, एक खुशखबरी जो देना विधायक जी को चाहिए पर मैं बीच में ही दे रहा हूं। मैं दे के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सभी के एक भाई है, एक एक दो भाई सबके होते जनरल। राखी का त्योहार आता है, हम राखी बनाते हैं तो भाई जो भी चीज उसकी गिफ्ट देना होती देता है। कितनी बार देता साल में? एक बार। कितनी बार? एक बार। पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब बेटियां लाडली हो गई, किसानों के लिए काम कर दिया, मजदूरों के लिए काम कर दिया, हर वर्ग को आगे बढ़ा दिया, तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो करना है ना। और जब महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो किसी को तो उनका भाई बनना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक योजना आई, माननीय विधायक जी उस योजना को लेकर आपके बीच में है। और उस योजना का प्रकल्प यह है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आपको ये बताते हुए बड़े प्रसन्न हैं कि यह शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आप सभी को लाडली बहन योजना का एक अनुपम उपहार देने आई है। आने वाली 6 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे और मई जून से 1000 रुपए भाई बनकर हर एक महिला के खाते में आएंगे। मैं और सभी विकासों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए पुनः यह जो विकास का हवन है, विकास का यज्ञ है, लगातार चलता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।